Good morning, everyone. Today we'll be learning customer relationship management, that is CRM, very much important for your exams. Customer relationship management. First, we'll be trying to understand the meaning, that is, knowing your customers better will enable you to serve them better. हमको कस्टमर्स का नीड और वांट, उनका डिजायर को प्रॉपरली जानना है तो ही हम लोग उसको सेटिस्फाई कर सकते हैं. एंड टू कीप देम लॉयल फॉर एवर्स. लॉयल कस्टमर्स मीन्स दोज कस्टमर्स हु आर रिपीटेडली परचेसिंग द सेम प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन इज रिपीटेडली परचेसिंग द कोलगेट पेस्ट, अगर वो पेस्ट खत्म हो रहा है वो वापस वो कोलगेट पेस्ट ही खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लॉयल कस्टमर्स. अगर वो एक टाइम कोलगेट लिया, फिर वो पेप्सोडेंट ले रहा है, फिर वो सेंसोडाइन ले रहा है, अलग अलग पेस्ट चेंज करके वो देख रहा है, तो वो हमारे लिए लॉयल कस्टमर नहीं रहेगा. लॉयल कस्टमर वही कस्टमर रहेंगे जो रिपीटेडली दे आर परचेसिंग द सेम प्रोडक्ट. So CRM क्या कहता है? Knowing your customer better will enable you to serve them better and keep them loyal forever. If the customers are satisfied, they will become the loyal customers जो हमेशा same product ही purchase करेंगे. It helps in the formation of bonds between a company and its customers. एक positive एक relationship रहेगा कंपनी और कस्टमर के बीच में. भले ये लोग फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होगा, बट दे विल बी हैविंग ए पॉजिटिव बॉन्ड बिटवीन द कंपनी एंड द कस्टमर्स. अभी इसमें क्या कहना है सीआरएम का? एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है. सीआरएम इज ए बिजनेस स्ट्रैटेजी टू क्रिएट एंड मेंटेन बेटर रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स. अभी कस्टमर के साथ एक बेटर रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हम लोग बोलेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेयर the company will be trying to manage a good relationship with the customers. If the company is maintaining a good relationship with the customers by satisfying their needs and their wants, then definitely these customers will become the loyal customers. So it is we can say it will be an art how the company will be doing CRM. That is how they will be maintaining relationship with the consumers. तो CRM क्या रहेगा? एक business strategy रहेगा to create and maintain relationship with consumers by understanding their unique behavior. उनका need, want, उनको properly जानना है. उस हिसाब से then their company will be trying to satisfy those needs and wants, and then they will become the loyal customers. Loyal customers, those who are repeatedly purchasing the same product. They are not changing the product. Same हमेशा वही product purchase करेंगे. We can say it loyal customers. Definition में क्या कहना है? CRM can be defined as a business strategy directed to understand, anticipate and respond to the need of an enterprise's current and potential customers in order to grow the relationship value. क्या कहना है? That is एक business strategy रहेगा where we will be trying to understand the consumers needs, अंदाजा लगाएंगे, हम लोग रेस्पॉन्ड करेंगे उनका नीड वांट जो रहेगा सेटिस्फाई करने के लिए. करंट मीन्स जो उसके पास करंट कंज्यूमर जो है उनका नीड वांट को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, प्लस द पोटेंशियल कस्टमर्स मीन्स वो कस्टमर्स जो अभी मेरे से प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहे हैं, अभी वो लोग ये प्रोडक्ट परचेस नहीं कर रहे, बट इन फ्यूचर दे कैन परचेस. अभी ऐसे कस्टमर्स जो अभी फॉर एग्जाम्पल अगर ले ऐसे कुछ प्रोडक्ट रहेगा जो ये लोग अभी यूज नहीं कर रहे हैं, बट इन फ्यूचर दे माइट यूज इट, वो हो जाएगा हमारे लिए पोटेंशियल कस्टमर्स. एग्जाम्पल में फॉर एग्जाम्पल क्या ले, अभी जैसे मार्केट सेगमेंटेशन में हमने सीखा एज वाइज द प्रोडक्ट कैन बी सेगमेंटेड. एज वाइज जो छोटे बच्चे रहते हैं उनके लिए मोस्टली पेरेंट्स लोग यही यूज करते हैं, जॉनसन बेबी का जो रहेगा प्रोडक्ट वो यूज करते हैं. अभी हिमालय का या अलग अलग प्रोडक्ट है वो यूज करते हैं. थोड़ा उससे थोड़ा और आगे हो जाएंगे, अलग अलग सोप्स यूज करते हैं. तो अभी जो है दे आर नॉट प्रेजेंटली दे आर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट, बट इन फ्यूचर दे माइट यूज आवर प्रोडक्ट. वो हो जाएगा हमारे लिए potential customer. That is at present they are not using our product, but in future, coming future they can use our product. वो हो जाएगा हमारे लिए potential customers. In order to grow the relationship value, हमारा रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमको ऐसे करना है. दैट इज CRM कैन बी डिफाइंड एज हमको
जो हमारे कस्टमर्स है उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको एंटिसिपेट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, उनका नीड, डिजायर, वांट जो है हमारे पास जो करंट कस्टमर्स है वो, प्लस वो कस्टमर्स जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं, in order to grow the relationship values. Understanding the customer relationship management, that is, अभी नया ट्रेंड क्या है, the companies will be trying to maintain good relationship with the customers. अगर उनके साथ relationship अच्छे से रहेगा then definitely they will become a loyal customers. Relationship अच्छे से रखना means the company will try to satisfy their needs and wants. उनका जो desire है, उनका जो need and want रहेगा, if the company is satisfying those needs and wants, एक CRM अच्छे से मेंटेन हो जाएगा, and these customers will become the loyal customers and we can get more potential customers. More potential customers, at present they are not our customers, but in future they can buy our product and they can become our customers. वो हो जाएगा हमारे लिए potential customers. Next we'll be learning about the techniques of building CRM. Most important question for your exams. CRM जिसको समझ में आ जाएगा, it will be easy for them to understand the techniques. CRM में क्या है, प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करना है हमको कस्टमर्स के साथ बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, उनको सेटिस्फाई करना है, तो क्या होगा हमारा, दे विल बिकम द लॉयल कस्टमर्स और हमको मोर पोटेंशियल कस्टमर्स मिल जाएंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप रहेगा. अब वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए क्या क्या टेक्निक्स द कंपनीज आर यूजिंग. द फर्स्ट वन इज अबाउट द क्वालिटी प्रोडक्ट. क्वालिटी प्रोडक्ट क्या रहेगा, अभी प्रोडक्ट और सर्विसेज which the companies are providing, it should be always value additional. Value addition means अभी हम लोग कुछ भी जो चीज परचेज करते हैं उसके साथ हमको अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज मिल रहा है, the customers will be very happy. कुछ एक्स्ट्रा चीज अगर हमको उसके साथ मिल रहा है, the customers will be very happy. That is, कस्टमर्स का जो एक्सपेक्टेशंस रहेगा, जो नीड्स रहेगा, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूसली चेंजिंग. तो हमको ये ध्यान देना है कि मैन्युफैक्चरर हो या मार्केटर हो, दे शुड ऑलवेज सैटिस्फाई द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशन. तो हमारे पास एक क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए. जो प्रोडक्ट हम लोग का अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है बट हम लोग अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रखे हैं, कस्टमर से हम लोग अच्छे से बात कर रहे हैं, सब हो रहा है, बट द क्वालिटी इज नॉट गुड, तो वो प्रोडक्ट लोग परचेज नहीं करेंगे. तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का क्वालिटी काफी अच्छा रहेगा, ऑटोमेटिकली जो कस्टमर्स रहेंगे दे विल बी द लॉयल कस्टमर्स. कितने भी कंपटीशन आ जाए, द कस्टमर्स विल बी द लॉयल, क्योंकि उनका क्वालिटी, उस प्रोडक्ट का क्वालिटी काफी अच्छा है, तो उसके पास कस्टमर्स हमेशा रहेगा. सेकेंड वन इज अबाउट द सर्विसेज. अभी कस्टमर्स आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग क्वालिटी सर्विसेज ड्यूरिंग प्री सेल, सेल्स एंड आफ्टर सेल्स. प्री सेल, अभी हम अगर मुझे एक नया पीसी खरीदने में जा रही हूँ दुकान में, नया पीसी खरीदना है, बट मुझे सेल्समैन प्रॉपरली उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, पीसी में क्या है, कैसा है, कैसे यूज करना है, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं, बट मुझे सेल्समैन जो है प्रॉपरली मुझे, ही इज नॉट प्रोवाइडिंग प्रॉपर इंफॉर्मेशन, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड. मेरे को वो पीसी लेना था बट मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, आई विल नॉट बी परचेसिंग. तो ये देखना है कि जो प्री सेल सर्विसेज होगा, प्री सेल सर्विसेज सेल्स करने के पहले जो कस्टमर्स को डील करने वाले जो सेल्स पर्सन रहेगा, इफ द पर्सन इज प्रोवाइडिंग प्रॉपर सर्विस, अगर मुझे पीसी लेने जाना है बट मुझे उसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं, मुझे पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन बता के दे रहा है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, देन आई विल बी परचेसिंग द प्रोडक्ट. अगर मुझे उसके इंफॉर्मेशन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि नहीं पूरा नहीं बता रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बता रहा है, कैसा है, तो आई विल नॉट बी परचेसिंग द प्रोडक्ट. अगर मुझे क्लियर इंफॉर्मेशन दे रहा है, पूरा डिटेल में समझाया जा रहा है, then definitely I will be purchasing the product. तो ये हो जाएगा हमारा प्री सेल सर्विसेज, तो मैं परचेस कर लूंगी. परचेस करने के बाद द आफ्टर सेल सर्विसेज. आफ्टर सेल परचेस करने के बाद अब मैं पीसी घर पे लेके आ गई बट आई एम फेसिंग सर्टेन प्रॉब्लम्स, तो मुझे आफ्टर सेल सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाएगा. अभी वो लोग मुझे अवॉइड कर रहे हैं क्या, अदरवाइज जब भी मैं उनको अपना प्रॉब्लम्स बता रही हूँ तो तुरंत मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है. दैट इज अबाउट द आफ्टर सेल सर्विसेज. तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक कंपनी विल बी हैविंग, दे विल हैव सेट सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज. वो लोग ने कुछ स्टैंडर्ड्स बना के रखा रहेगा फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड दे विल बी ट्राइंग टू सेटिस्फाई दोज कस्टमर्स. अभी सर्विसेज हर एक कंपनी विल बी हैविंग देयर ओन स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ सर्विसेज और उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे. थर्ड वन इज अबाउट स्टाफ डेवलपमेंट.
स्टाफ डेवलपमेंट मीन्स यहाँ पे द स्टाफ मस्ट बी वेल ट्रेन टू अटेंड द कस्टमर्स. कस्टमर्स को जो अटेंड करते हैं वो स्टाफ शुड बी ऑलवेज वेल ट्रेन्ड. प्रॉपर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए. इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल मीन्स दूसरों को जब बात करता है, जब वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो इट शुड बी वेरी मच क्लियर. वो लैंग्वेज जो यूज कर रहा है प्रॉपर होना चाहिए ताकि प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे वो कस्टमर्स के साथ. एक प्रोफेशनल इमेज होना चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में. स्टाफ डेवलपमेंट, proper training should be provided to the employees, or we can say to the staff, those who are attending the customers on daily basis. जो कस्टमर्स है डेली बेसिस में अटेंड कर रहा है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहे हैं, वहां पे हम लोग देख रहे हैं जो वहां के वेटर्स है प्रॉपरली खाना सर्व नहीं कर रहे हैं. सर्व करने के टाइम पे खाना टेबल पे गिर रहा है या कहीं अलग अलग कपड़े में गिर रहा है. दैट इज स्टाफ का जो है प्रॉपर वहां पे डेवलपमेंट है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ेगा. अगर खाना कपड़ों में गिर रहा है या नीचे गिर रहा है, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम मैं उस रेस्टोरेंट में नहीं जाऊंगी. दैट इज प्रॉपर डेवलपमेंट शुड बी देयर. जो भी वहां के एम्प्लॉयज है या जो भी है वहां के स्टाफ है जो डायरेक्टली कस्टमर से डील करते हैं, दे शुड बी प्रॉपरली ट्रेन्ड. अगर ट्रेनिंग रहेगा तो ही वो लोग वहां पे परफेक्टली काम करेंगे. नेक्स्ट इज अबाउट फ्रीक्वेंसी और लॉयल्टी कस्टमर, लॉयल्टी प्रोग्राम्स. इसमें और एक चीज है लॉयल्टी कस्टमर्स में. मोस्टली लॉयल कस्टमर्स के बारे में फिल इन द ब्लैंक्स में आता है क्वेश्चन अबाउट लॉयल कस्टमर्स. लॉयल कस्टमर्स वो कस्टमर्स है जो हमेशा दे आर ऑलवेज परचेसिंग द रिपीटेडली, दे आर परचेसिंग द प्रोडक्ट. रिपीटेडली मीन्स बार बार वो लोग वही परचेस करेंगे, वो जाएगा हमारे लॉयल कस्टमर्स. उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में मोस्टली आता है लॉयल कस्टमर्स के बारे में. The fourth one is about frequency and loyalty program. अभी loyalty program will be for those loyal customers. जो loyal customers रहेंगे, जो हमेशा हमेशा वही सेम प्रोडक्ट परचेस करते रहेंगे, तो उनके लिए क्या रहेगा, लॉयल्टी प्रोग्राम्स रहेगा. लॉयल्टी प्रोग्राम्स का मेन इंटेंशन क्या रहेगा, ताकि ये कस्टमर्स जो है शुड नॉट लीव फ्रॉम अस. वो हमारा कंपनी का प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे और कंपनी के पास जाना नहीं चाहिए. दिस कस्टमर शुड बी ऑलवेज रिटन बाय अस. हम लोग उनको रिटेन करना चाहिए हमारे पास. फॉर दैट्स वाई वी विल बी ऑर्गेनाइजिंग लॉयल्टी प्रोग्राम्स. फॉर एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, ऐसा जैसे बिग बाजार हो गया या अलग अलग जो बड़े बड़े मॉल्स होंगे. अभी अगर 2000 रुपीज का अगर शॉपिंग कर लेते हैं तो 200 रुपीज या 500 रुपीज का हमको गिफ्ट वाउचर मिलेगा. ये हमको ऐसा वाउचर मिलेगा जिससे हमको वापस से शॉप करना है, उसमें हमको ऑफर रहेगा. या ऐसा कुछ ऑफर मिलता है जो 12 महीने परचेज करोगे, अगर 3000 रुपीज का साम प्रोडक्ट जो है, इफ यू आर परचेज फॉर 12 मंथ्स, तो एक मंथ तुमको उतना अमाउंट का फ्री मिल जाएगा. दैट इज अबाउट लॉयल्टी प्रोग्राम्स. एंड दिस प्रोग्राम्स विल बी गिवन टू ओनली टू द लॉयल कस्टमर्स, जो हमेशा वो प्रोडक्ट परचेज करते हैं. हमेशा अगर एक ही शॉप से परचेज करते रहेंगे तो वहां पे उनको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज वो शॉपकीपर भी नहीं चाहेगा कि मेरे कस्टमर्स कहीं और दूसरे शॉप में चले जाए. दैट इज अबाउट द लॉयल्टी प्रोग्राम्स. जो फ्रीक्वेंटली परचेज करते हैं या जो लॉयल रहते हैं कस्टमर्स, उनको कुछ ना कुछ ऑफर्स दिया जाएगा ओनली फॉर द लॉयल कस्टमर्स. जो बीच बीच में आके परचेज करके रहते हैं उनको कोई भी ऑफर नहीं रहेगा, कुछ लॉयल्टी प्रोग्राम्स नहीं रहेगा. Fifth one is about the communication with customers. How they are going to communicate with the customers. अभी communication के लिए जरूरी नहीं होगा कि हमेशा there should be an interaction between the customer and the company. जरूरी नहीं होगा. यहाँ पे business owner क्या करेगा, अलग अलग innovative way लाने की कोशिश करेगा to be in touch with the customers. That is, he will be trying different ways, unique ways use करने की कोशिश करेगा so that he can be in touch with the customers. It can be through emails, it can be through telephonic calls, या ईमेल भेजेगा या टेलीफोन कॉल करेगा या ऐसा वेबसाइट बनाएगा जहां पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन रहेगा और जो रेगुलर इंटरेक्शन रहेगा कस्टमर्स के साथ. दैट इज अबाउट कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स. सिक्स्थ वन इज अबाउट ब्रांड स्विचिंग बैरियर्स. ब्रांड स्विचिंग बैरियर्स मीन्स अभी some organization will try that वो लोग ब्रांड स्विच ना करे. अगर वो लोग ब्रांड स्विच कर रहे, दैट इज दे आर नॉट परचेसिंग आवर प्रोडक्ट, वो लोग बार बार अलग अलग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं, तो वो होना नहीं चाहिए. मीन्स
I will be trying to create a barrier so that they should not switch their brands. मैं कोशिश करूंगी, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करेगा कि उसके कस्टमर जो है ब्रांड को अलग अलग चीजें ना परचेस करे, सिर्फ उसी का प्रोडक्ट परचेस करे. इसके लिए वो बैरियर्स करने की कोशिश करेगा सो दैट ही कैन रिटेन द कस्टमर्स. रिटेन द कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स अपने पास ही रहे और दूसरा ब्रांड नहीं लेने जाना चाहिए. इसके लिए वो क्या करेगा, ही विल बी प्रोवाइडिंग सर्टेन एडिशनल सर्विसेज और कुछ अट्रैक्टिव प्राइस स्कीम्स लगाएगा, एनुअल क्वांटिटी रिबेट देगा, दैट इज 12 मंथ्स परचेस करते तो 1 महीने का सामान फ्री मिल जाएगा. दैट इज एक ब्रांड स्विचिंग बैरियर्स रहेगा. वो चाहता है कि मैं प्रोडक्ट दूसरा कंपनी का परचेस करूं, बट उसको यहाँ पे इतने सारे ऑफर्स मिल रहे, एक बैरियर क्रिएट कर रहा है कंपनी ताकि वो कस्टमर ब्रांड स्विच ना करे. The 7th one is about customer care program. Customer care program. अभी every organization is aiming to build and maintain customer relationship. अब उसको एक्सटेंड करने के लिए they will be creating customer care program. Customer care program से क्या होगा? They will be trying to attract as well as retain their old customers. Attract new customers, or we can say the potential customers, and as well as they will be trying to retain their old customers. एक long lasting relationship बना के वो अपने पुराने customers को जाने नहीं देगा, उनको loyal customers बना के रखेगा. 8th one is about the call centers. Many companies had services of call centers for communication with customers. अभी बहुत सारे companies जो रहते हैं वो लोग call centers को hire करते हैं ताकि this call centers will be communicating with the customers. अगर customers को कुछ problem रहेगा, they will be contacting the call centers and call centers will be trying to solve the problem. That is, अब ये CRM जो है build करते हैं through call centers. फिर comes data warehousing. Data warehousing as well as we can say data mining. Data warehousing में क्या होता है? Data warehousing it indicates the past. Data जो हम लोग collect करते हैं. That is, we are gathering all the informations. पूरा information we are gathering. वो हो जाएगा हमारा डेटा वेयर हाउसिंग. डेटा माइनिंग, उस जो डेटा से है वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द न्यू ट्रेंड. दैट इज, फ्यूचर में कौन सा नया ट्रेंड आने वाला है, क्या चेंजेस आने वाला है, वो जानने के लिए हो जाएगा हमारे लिए डेटा वेयर हाउसिंग एज वेल एज डेटा माइनिंग. एंड द लास्ट वन इज अबाउट कस्टमर डिलाइट. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कस्टमर डिलाइट भी आता है फिल इन द ब्लैंक्स में. कस्टमर डिलाइट मीन्स अभी कस्टमर ने जो एक्सपेक्टेशन किया था, अभी कस्टमर ने कुछ एक्सपेक्टेशन किया था, उसको उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला है. दैट इज अबाउट द कस्टमर डिलाइट. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग टेक्स्ट बुक परचेज करते हैं, शेड पब्लिकेशन का टेक्स्ट बुक परचेज किया है, ये उम्मीद से कि मुझे ए ग्रेड मिल जाएगा, मार्केटिंग में आई विल बी गेटिंग ए ग्रेड, बट वो लेके पढ़ने के बाद आई एम गेटिंग ओ ग्रेड. So that is, I am very much delighted. मैंने एक्सपेक्ट किया था A ग्रेड बट मुझे मिला है O ग्रेड. जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा मुझे मिला है. दैट इज, आई विल बी वेरी मच डिलाइटेड. तो टेक्निक ऑफ बिल्डिंग CRM इज कस्टमर्स शुड बी ऑलवेज डिलाइटेड. कस्टमर का एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उसको जब भी मिलता है, द पर्सन विल बी वेरी मच डिलाइटेड, एंड क्योंकि उसने जो सोचा था उससे एक्स्ट्रा उसको मिला है, and the person will become always an loyal customer. वो फिर वो प्रोडक्ट चेंज करने की कोशिश नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि उसको सेटिस्फैक्शन जो सोचा है उससे ज्यादा मिला है उसे. दैट इज अबाउट कस्टमर डिलाइट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट टेक्निक्स ऑफ बिल्डिंग CRM. CRM मीन्स जहाँ पे कस्टमर्स के साथ प्रॉपर रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे ताकि वी कैन रिटेन आवर कस्टमर्स एंड वी कैन attract potential customers. Potential customers means वो customers जो अभी हमारा प्रोडक्ट परचेस नहीं करते, but in future they can purchase. I hope you all understood.